हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस नॉलेज के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लाए हैं। ये 30 एमसीक्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक एमसीक्यू। और उसकी व्याख्या की बात अगर की जाए तो हमारे सभी वीडियो में इनकी व्याख्या की गई है। इतिहास जो अभी तक क्लासेस चल रहे हैं उस सब में हमने डिटेल्स में इन सब की व्याख्या की है। प्लेलिस्ट में जा कर के आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर एक एक प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? ए है जूनागढ़ अभिलेख, विकल्प बी हाथी गुफा अभिलेख, नासिक अभिलेख, और विकल्प डी है प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रश्न एक का उत्तर है हाथी गुफा अभिलेख। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया गया है। मार्को प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग चलेंगे। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? विकल्प ए है पांड्य राज्य, बी है चोल राज्य, सी है चेर राज्य, डी है सातवाहन राज्य। तो मार्को पोलो पांड्य राज्य की यात्रा किया था। प्रश्न 3 पर हम लोग चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? किताबुल हिंद, महाभारत, राजतरंगिणी, सी यू की। तो इसका आंसर राजतरंगिणी, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन 4 है, यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? आपके पास 4 विकल्प हैं, रेहला, प्री हिस्टोरिक इंडिया, किताबुल हिंद और इंडिका। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम, यानी जिस यात्रा वृत्तांत उसने लिखा है उसका नाम रेहला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? B.A. स्मिथ, डॉक्टर प्राइमरोज, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स मिल। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और इन्होंने चंद्रगुप्त की पहचान की थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो हम लोग सभी जानते हैं, इसके 4 विकल्प है, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश और गुप्त वंश। तो पतंजलि का महाभाष्य शुंग वंश का इतिहास का वर्णन करता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है, जूनागढ़ अभिलेख, देवपड़ा अभिलेख, नासिक अभिलेख, एरड़ अभिलेख। तो सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलेंगे। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? ईरान, मोरक्को, मिस्र, इटली। इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे, विकल्प सी सही है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है रुद्रदामन, कलिंग नरेश खालवेल, पुलकेशिन सेकंड और समुद्रगुप्त। तो इसका विकल्प बी सही है। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका को किसने संकलित किया? तो जेम्स मिल, मैक्स वेबर, विलियम जोन्स, सावनबेक। तो इनका के संकलनकर्ता सावनबेक हैं। पेरिप्लस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्ट्राबो, एरियन, प्लूटार्क, अज्ञात। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की पुस्तक
का लेखक का ज्ञान नहीं है, यानी इसका विकल्प डी सही होगा। सर्वप्रथम अछूतों की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़नी के अष्टाध्यायी से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, पतंजलि के महाभाष्य से, बाणभट्ट के अर्थचरित्र से। तो अछूतों की जानकारी का प्रथम लिखित साक्ष्य पढ़नी के अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करेंगे। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास किसने लिखा था, किसने तैयार किया था? वी ए स्मिथ, जेम्स मिल, मैक्स मिलर, लॉर्ड मैकाले। तो वी ए स्मिथ इसका आंसर होगा, विकल्प ए। प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? सुलेमान, अल बरूनी, फाहियान, अल मसूदी। तो किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है, विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्र किस शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है? विकल्प ए मौर्य, गुप्त, शुंग और सातवाहन। तो मालविकाग्निमित्र नाटक का संबंध शुंग वंश से है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर होगा सी, पाली भाषा में लिखे गए। सबसे प्राचीन पुराण किसे माना जाता है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और विष्णु पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय से मिलती है, विकल्प ए सही होगा। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसप, जेम्स मिल, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर। तो इसका विकल्प ए सही है, जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख पढ़े थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिन व्हीलर। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं वी ए स्मिथ या विसेंट आर्थर स्मिथ। आंसर ए होगा, विकल्प ए। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जेम्स प्रिंसप, सर विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, जेम्स मिल। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था, विकल्प बी सही है। प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विल्किंस, मैक्स मुलर, जॉन मार्शल, जेम्स मिल। तो इसका आंसर ए होगा, विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जय संहिता किस प्रसिद्ध महाकाव्य का आरंभिक नाम था? रामायण, महाभारत, अमरकोश और पद्मावत। तो जय संहिता आरंभिक नाम महाभारत का है। जय संहिता का ही विकसित रूप महाभारत में है। इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हम लोग इतिहास के लगातार जो वीडियो बन रहे हैं, इतिहास के क्लासेस चल रहे हैं, उन सब में आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। योग के जनक कहे जाने वाले महर्षि पतंजलि किसके पुरोहित थे? अग्निमित्र के, पुष्यमित्र के, चंद्रगुप्त के, अशोक के। तो पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे, विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है? हेमचंद्र, पढ़नी, अमर सिंह, पतंजलि। परिशिष्ट पर्वन जैन महात्मा हेमचंद की रचना है, विकल्प ए सही होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है।
अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध है अर्थव्यवस्था से, राजनीति शास्त्र से, व्याकरण ग्रंथ से, धर्मशास्त्र से। तो इसका संबंध राजनीति शास्त्र से है। पुस्तक नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीति शास्त्र पर आधारित है। आरंभिक जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो आरंभिक जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। निरुक्त वेदांग का संबंध है। 6 वेदांगों में निरुक्त का संबंध भाषा विज्ञान से है। विकल्प बी सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृत मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका विकल्प ए सही होगा, संस्कृत मंत्रालय। ये सभी विकल्प एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में प्राचीन भारत से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।